आज कल्दा में सनातन संस्कृति की जागृति के लिए पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने प्रेत दरबार लगाया। उन्होंने कहा कि आप हनुमान जी की सेवा में लगे रहें, क्योंकि बालाजी सरकार ही कलयुग के राजा हैं, वहीं अब सब लोगों का उद्धार करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो राम की भक्ति करता है उस पर कभी कोई संकट आता है तो रामचंद्र जी उनके साथ हैं, वह कभी उदास नहीं रह सकता है। बागेश्वर धाम की महिमा बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। देश तो देश विदेश के लोग भी शरणागत हो गए हैं। जो हाय हलो करते थे अब वे बागेश्वर धाम बालाजी की जय जयकार कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि जिनका पर्चा भी नहीं बन पाता है उनका भी बागेश्वर धाम बालाजी उद्धार करते हैं और हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। सन्यासी बाबा की जय। अद्भुत रहा। श्री हनुमान जी की दया से वनवासी राम की कथा अद्भुत हुई। माता सबरी के चरित्र पर वन में जहाँ हम आए हुए हैं बहुत बीहड़ जंगल है, साधन कम है, पर साधना यहाँ बहुत उच्च स्तर की है। यहाँ के भोले भाले वनवासी तब तो जो है भगवान राम इन भोले भाले वनवासियों को मिलने के लिए ही 14 वर्ष वनवास आए थे। इन लोगों का जो भाव है वो भारत क्या विश्व के किसी भी कोने में नहीं है, और हम इस भाव के जीवन पर्यंत ऋणी रहेंगे और भारत के संतों से भी निवेदन करेंगे कि अब जो है विदेशों से धर्म बचने वाला नहीं है। सबसे पहले आखिरी स्तंभ पर जो खड़े हुए लोग हैं उनको पकड़िए और वन में जाकर के उनको रामचरित्र से जोड़िए, ताकि सनातन संस्कृति का बहुमुखी रूप से प्रचार हो और सभी वनवासी जागृत एकजुट होकर के सनातन संस्कृति से जुड़ पाए। गुरुदेव, पिछला आयोजन लंदन में था और ये आयोजन सीधा जंगल में है। हमारी जिंदगी में विरोधाभास निरंतर रहा। अर्श से फर्श की यात्रा, फर्श से अर्श की यात्रा। जिंदगी में जब जब मान सम्मान बढ़ने लगे, जब जब महिमा बढ़ने लगे, उतना भजन ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। और ये सब सदगुरु प्रेरणा से है। पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा दादा गुरु जी की ऐसी प्रेरणा लगी कि अब वन में जाकर के वनवासियों को अपने निज खर्च से कथा सुनानी है। गुरुजी, अब दोबारा कब ऐसा कथा वगैरह होगी? ये सब जल्दी ही 2-3 माह के अंतर्गत खुशखबरी मिलेगी। सिवनी में अथवा मंडला की तैयारी प्रारंभ हो गई है और हमारा प्रयास है आजीवन पर्यंत इसी प्रकार से वनवासी जिनके पास कोई बड़े कथाकार नहीं पहुंच पाते, संत नहीं पहुंच पाते, भारत की प्रथम व्यासपीठ बागेश्वर पीठ है जो वन में जाकर के वनवासियों को अपने निज खर्च से कथा सुना रही है। गुरुजी, इसमें और किसी पार्टी का सहयोग? कुछ कोई पार्टी आती, हमारी खुद की पार्टी है पहले से ही। बजरंगबली की पार्टी है जिसका निशान मुगदर है, जिसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं उसकी ठटरी। वोट फॉर यू एवरीवन। गुरुदेव, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी कि रामचरितमानस में तो सबरी पहले से थी, केवट पहले से थे, लेकिन आपको क्यों ऐसा लगा?